स्टूडेंट्स, तो नोमेनक्लेचर के तुरंत बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। राइट, कि कितने मेथड से हम लोग एमीन्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। राइट, तो हमारे सिलेबस के अंदर बहुत लिमिटेड रिएक्शंस हैं एमीन्स के प्रिपेयर करने के लिए, तो वन बाय वन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है बाई रिडक्शन, कि आप लोग एमीन्स को किन मेथड से तैयार करोगे। राइट, और रिडक्शन के लिए आप लोग जिन मेथड्स का इस्तेमाल करोगे, किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन आपको एमीन दे देगा, किसी नाइट्राइल का रिडक्शन आपको एमीन दे देगा। राइट, और किसी भी अमाइड का रिडक्शन भी आपको एमीन दे देगा। राइट, और अमाइड के अंदर आप लोग दो बात पढ़ के आए हो पहले भी, कि किसी अमाइड का रिडक्शन कर दो या फिर अमाइड को NaOH प्लस Br2 के साथ कर दो। दोनों ही केस में आपको एमीन मिलेगा, लेकिन दोनों रिएक्शंस को हम लोग डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे। तो पहली चीज़ समझते हैं कि आखिर किसी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर दें तो क्या मिलने वाला है। डेफिनेटली हमें RnH2 मिलेगा। अगर किसी नाइट्राइल का रिडक्शन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल RCH2NH2 मिलेगा। अगर किसी अमाइड का RCONH2, अमाइड CONH2 ग्रुप का रिडक्शन कर दोगे तो भी जितना कार्बन है उतने ही कार्बन का एमीन मिलेगा, RCH2NH2। राइट, लेकिन अगर RCONH2 का आपने NaOH प्लस Br2 के साथ ट्रीट कर दिया तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा। किस फॉर्म में रिमूव होगा आज हम उसको भी पढ़ लेंगे। और जो एमीन बना है उस एमीन में पेरेंट अमाइड से, पेरेंट यानी जिससे वो बनना शुरू हुआ, एक कार्बन कम है। और एक कार्बन कम है इसका मतलब इस रिएक्शन का इस्तेमाल जहां आपको एक कार्बन कम करना हो वहां पर वह करते हैं। आप लोगों ने अर्लियर सेक्शन में भी देखा है कि जब आप प्रोपेनोइक एसिड को इथेनोइक एसिड में बदल रहे थे तो आप ऐसी रिएक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। क्लियर हो गया। तो इन तीन रिएक्शंस प्लस वन, तीन रिडक्शन प्लस वन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के हेल्प से हम लोग एमीन्स का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। अब मामला आ गया भाई, रिडक्शन ठीक था लेकिन रिएजेंट क्या यूज करोगे। तो RnO2 का जो रिडक्शन है उसके लिए आप लोग कैटलिक हाइड्रोजिनेशन कर सकते हो। कैटलिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Pd और H2 in the presence of Pt or H2 in the presence of nickel, you can do it. Nickel, right? It is called catalytic hydrogenation. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करना, हाइड्रोजन का ऐड होना। यू कैन से इट बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेडियम और प्लेटिनियम। राइट, फाइनली डिवाइड जिनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। या फिर आप रिडक्शन के लिए क्या कर सकते हो भाई, आप रिडक्शन के लिए मेटल इन एसिडिक मीडियम Fe विद HCl और Sn विद HCl इन रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है। अगर नाइट्राइल को एमीन में बदलना है तो आप किन का इस्तेमाल करोगे, आप लोग कैटलिक हाइड्रोजिनेशन कर सकते हो, H2 निकल कर सकते हो। राइट, आप LiAlH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अगर आप अमाइड का रिडक्शन एमीन में करना हो तो आप लोग LiAlH4 को ही फ्रीक्वेंटली यूज करोगे। क्लियर हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, और अगर आप अमाइड को एक कार्बन कम के एमीन में बदलना चाहते हो तो फिर रिडक्शन नहीं होगा, फिर आप हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पे जाओगे। तो हमारा चार टॉपिक एक साथ एक ही पॉइंट पे कवर हो रहा है। आपकी बुक में ये चार टॉपिक चार अलग अलग जगह दे रखे हैं, लेकिन आप कहोगे सर हमें इतना डीप में जाने की अब ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें तो अब आइडिया मिल गया है कि करना क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन समझने की। राइट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड।
लेकिन पहले जो मैंने लिखा था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, उसी के आधार पे चलना है, बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी। ये जो लिखा है ये अपने दिमाग में फिट बिठा लीजिए, फिर हम आगे तो कर लेंगे। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड का मतलब कि कोई भी NO2 ग्रुप है, नॉट ऑलवेज RNO2, बेंजीन रिंग भी हो सकता था, और उसका रिडक्शन करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, RNH2, राइट। मामला हमारा आकर रुका कि भाई रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, तो आपको बताया रिडक्शन के लिए आप H2PT यूज करो, H2PD यूज करो, H2 निकल यूज करो, राइट, ओके। और आप लोग Fe इन एसिडिक मीडियम, SN इन एसिडिक मीडियम, दिस इज द पॉइंट। तो पहला मामला है, कोई रिएक्शन करते हैं, चलिए CH3NO2 एंड रिएक्शन विद H2PD, okay, so catalytic hydrogenation takes place and it will bring you CH3NH2. The reaction takes place in the presence of ethanol, so you should also mention ethanol below the arrow, क्योंकि हम लोग पहले रिएक्शन पढ़ा था, अब हम डीप में जाएंगे। ओके, चलिए 1 by 1 बेंजीन with NO2 and reaction H2PT. So it will give you aniline, nitrobenzene into aniline, right? Mention here nitrobenzene, here aniline, okay. NO2 Fe/HCl, right? Fe/HCl, so it will give you NH2, राइट, नाइट्रोबेंजीन इंटू एनिलीन। तो अब किसी भी नाइट्रो कंपाउंड को एमीन में बदलना चाह रहे हो तो आप लोग रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जाओगे। क्लियर हो गया? और नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। नोट, ओके, Fe/HCl यानी आयरन स्क्रैप विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बड़ा प्रीफर किया जाता है इस रिएक्शन के लिए। Fe/HCl को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और रीज़न ये है भाई कि इन दोनों की आपस में रिएक्शन से FeCl2 प्रिपेयर होता है, FeCl2, और जैसे ही वो FeCl2 हाइड्रोलाइज्ड होता है, रिएक्शन के दौरान हाइड्रोलाइज्ड होता है, वो दोबारा से HCl तैयार कर देता है, FeCl2 प्लस HCl। और HCl तैयार होते ही इस रिएक्शन को बार बार HCl प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार जो HCl प्रोवाइड करा दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl इज सफिशिएंट टू इनिशिएट द रिएक्शन। यानी रिएक्शन में क्या करना है, ध्यान से देखिए कि आप लोग नाइट्रोबेंजीन लीजिए और NO2 लीजिए, राइट, और Fe लीजिए, और उसको स्मॉल अमाउंट में HCl एक्वस लीजिए, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में HCl एक्वस ही लेते हैं, ध्यान रखना, राइट। एक्वस HCl लिया तो क्या होगा भाई, FeHCl के साथ रिएक्शन करके FeCl2 बनाएगा, और FeCl2 फिर जो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, वो दोबारा से HCl तैयार हो जाएगा। तो इसका बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ से एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके लिए बन गया है कि नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए FeHCl को प्रीफर क्यों किया जाता है। रीजन क्लियर आपके सामने, क्योंकि FeHCl FeCl2 बनाते हैं, जो हाइड्रोलाइज्ड होकर क्या बना देता है बेटा, हाइड्रोलाइज्ड होकर वो HCl को रिप्रोड्यूस कर देता है, दोबारा से प्रोड्यूस हो जाता है HCl, और इसलिए HCl को स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन को इनिशिएट करने में। बाद में रिएक्शन अपना HCl खुद तैयार करता रहता है। तो पहला पॉइंट आपके लिए क्लियर है, ओके। चलिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, RCN, ओके, RCN का रिडक्शन। चलिए, और RCN का रिडक्शन आपके दिमाग में RCH2NH2, राइट। ये पढ़ने से पहले आपके दिमाग में 3 चीज़ें होनी चाहिए जिसकी यहाँ ज़रूरत है चाहे ना है। RCN रिडक्शन,
RCH2NH2। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियली हाइड्रोलाइज कीजिए RCONH2 एंड कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करिए, दैट इज RCOOH। यानी नाइट्राइल्स का रिडक्शन एमीन देगा, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस आपको अमाइड देगा, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आपको क्या देगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन के लिए जिस रिएजेंट की ज़रूरत है वो आपको पहले बताया, कैटेलिक हाइड्रोजिनेशन कर दीजिए या फिर LiAlH4 यूज़ कर लीजिए, LiAlH4। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और अगर इस रिएक्शन को होने दोगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ही बदल जाएगा, राइट। तो अब हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, RCN, कोई प्रॉब्लम नहीं है, RCN एंड दैट इज H2 निकल, राइट। यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द रिएक्शन रिएजेंट सोडियम अमलगम इथेनॉल। आपको पता होना चाहिए भाई, सोडियम अमलगम, सोडियम जो है वो मरकरी के साथ अपना अलॉय बनाएगा तो वो सोडियम अमलगम कहलाएगा, और वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके H2 ही प्रोड्यूस करता है। मेटल है और एसिड है, H2 तैयार होगा, नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं है, दिस इज़ द पार्ट फॉर यू। अब चलिए RCN आपको क्या बना देगा, RCH2NH2, दिस इज़ द पार्ट फॉर यू। चलिए CH3CN H2 निकल, so CH3CH2NH2, okay, benzene with CN, benzene with CN and LiAlH4 लिख लो, H2 निकल लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है। बेंजीन विद CH2NH2, बहुत सिंपल सा मामला था, आप सबको पता है, सर बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम पढ़ चुके हैं। चलिए आपका नेक्स्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। और अमाइड्स में दो बात पढ़ा है, एक रिडक्शन पढ़ा है और एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दोनों पे एक साथ ही बात कर लेते हैं, अलग अलग क्या बात करना है, राइट। रिडक्शन के लिए आप लोग स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन LiAlH4 नंबर 1, नंबर 2 H2O तैयार कीजिए, आपका मॉलिक्यूल RCH2 और NH2 में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको NaOH प्लस Br2 के साथ किया तो पेरेंट अमाइड के अंदर जितना कार्बन है उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा, सो इट इज़ RNH2। सो द सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू। अब बात आता है कि थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, ओके, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड। डिग्रेड का मतलब जहां कार्बन कम होना है, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेड शब्द कार्बन के कम करने के लिए किया गया है, ओके। सो व्हाट विल यू डू, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ध्यान रखना इस रिएक्शन से हम लोग क्या तैयार करते हैं, ओनली प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, यानी आप जब आप इस रिएक्शन को यूज करोगे तो आप किसी भी अमाइड से शुरू कर ध्यान रखना, और वेरी सॉरी यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर द एरोमेटिक प्राइमरी एमीन with this, so I can point is प्राइमरी एमीन। आप इस रिएक्शन से क्या तैयार करोगे, प्राइमरी एमीन तैयार करोगे, ओके। ध्यान दीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन इस मेथड से होगा। किसका रिएजेंट यूज करोगे आप लोग, कौन सा रिएक्टेंट यूज करोगे, कोई भी अमाइड यूज करोगे तो समझते जाइए, किसी भी अमाइड का रिएक्शन हम लोग NaOH
प्लस Br2 के साथ करने वाले हैं। ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज़ आवर इनिशियल पॉइंट कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अमाइड से एमीन बनाने वाले हैं, अमाइड टू एमीन। और एमीन बनाएंगे तो उस एमीन की क्या खासियत होगी, उस एमीन में एक कार्बन कम होगा, किससे, अमाइड से। ये बात हम सबको पता है। तो चलिए हम लोग रिएक्शन शुरू करते हैं। RC≡ NH2 प्लस Br2 प्लस NaOH, राइट। अब मामला आता है, जब आप इस रिएक्शन को कैरी आउट करोगे तो क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक रिएजेंट आपके दिमाग में क्लियर है, और वो रिएजेंट क्या है भाई कि सर ये रिमूव हो जाएगा, और ये रिमूव होते ही आपका एक प्रोडक्ट RNH2 बन गया। प्रश्न आया कि CO कहाँ गया, राइट, इट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। CO जो है वो Na के साथ रिएक्ट करके और सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। ये दोनों आपस में जुड़कर सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे, कोई बात नहीं, सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। लेकिन Na और हैलोजन आमने सामने हैं, और ऐसा कोई रेयर ही रिएक्शन मिलेगा आपको जब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 आमने सामने हों और वो कंपाउंड ना बनाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर Na कंपाउंड Br के साथ भी बनाएगा। अब बात आती है भाई, Na Br के साथ बनाएगा तो Na Br बनाएगा, Na कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो Na2CO3 बनाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब Br 2 है तो आपको Na भी 2 ही चाहिए, तभी तो Na Br बनेगा भाई। एक Na के साथ एक Br, 2 Na के साथ 2 Br। और Na2CO3 अगर बनाना है तो Na तो यहाँ है, क्लियर हो गया, C और O, यहाँ पर एक C है और एक O मौजूद है। इसका मतलब आपको भाई 2 Na यहाँ और चाहिए, तभी तो आपका Na2CO3 बनने वाला है। सो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर NaOH को लिख देता हूँ 4 NaOH। अभी 4 NaOH होते ही आप ये कहोगे सर 2 NaBr बन गया, 2 NaBr का प्रिपरेशन हो गया, 2 Na और 2 Br। अब बच गया 2 Na। क्लियर पॉइंट। RNH2 आपका तैयार हो ही गया, तो ओके 2 NaBr तैयार हो गया। उसके बाद बात आती है भाई क्या, CO और 4 Na में से 2 Na बच गया, सो Na2 और CO। अब बात आता है यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है NaOH में, 4 ऑक्सीजन है, और 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन Na2CO3 में चला जाएगा। Na2CO3 ध्यान रखना, एक तो CO है और एक Na2 यहाँ से आया और O भी 2 यहाँ से आया, सो Na2CO और O2, सो Na2CO3। सो Na2CO3 तो बच क्या गया अब आपके पास। अब बहुत सिंपल सा मामला है भाई, बच हमारे पास क्या गया, 4 हाइड्रोजन बच गया और 2 ऑक्सीजन बच गया। सो इट विल गिव यू 2H2। दिस इज योर पार्ट। दोबारा से समझ लेते हैं क्या किया हमने। बहुत सिंपल सा मामला था, बस इतना ध्यान रखना कि रिएक्शन करते समय आप लोग 4 NaOH ले लेना बस, RCONH2 प्लस 4 NaOH प्लस Br2, ओके। और आपको बस ये रिएक्शन में ये एरो लगा लेना है कि सर ऐसा कर दोगे ना तो बात बन जाएगी। 4 NaOH में 2 NaBr के साथ और 2 NaCO के साथ, बस इतना याद रख लेना। सो RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr, और आपका 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचा है, सो इट विल गिव 2H2O। सो इट इज़ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होपफुली आप लोग क्लियर कर पाओगे, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ जाएगा, ओके। तो यहाँ तक का मामला बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। अब हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर, फिर हम 2 छोटे छोटे टॉपिक्स पे और बात करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट अपनी NCERT बुक ओपन कर लीजिए, राइट। NCERT बुक ओपन करिए आप लोग इसी चैप्टर के अंदर, और 13.1 अभी 5-7 मिनट नहीं करेंगे, 13.1 5-7 मिनट नहीं करेंगे। 13.1 के लिए आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं, आप लोग सीधा ही 13.2 के ऊपर पहुंचिए। और एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है
कि CH3CH2Cl को आप लोग CH3CH2CH2NH2 में बदलो। इसका मतलब 2 कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, और आप लोग से क्या पूछा है कि 3 कार्बन के साथ NH2 लेके आओ। तो हमारा आइडिया ये कहता है बस Cl का रिएक्शन KCN के साथ कर दो और फिर CN का रिडक्शन कर दो। यही बात है। KCN के साथ कर लीजिए, आपकी बुक में यहाँ इथेनॉलिक NaCN लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को जो बताया है वहाँ KCN भी इथेनॉलिक ही यूज होना है, राइट। तो ये रिएजेंट धीरे धीरे सीख जाओगे। आप लोग जहाँ KCN लिखते थे वहाँ अब इथेनॉलिक KCN लिखने लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका इसी का सेकंड पार्ट। एक बेंजीन रिंग था और उस बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl था, ओके। और आपको बदलना क्या था भाई, रिंग के ऊपर ध्यान दीजिए CH2CH2NH2 में बदलना था। तो मामला क्लियर है भाई, इसको KCN के साथ करो और KCN के साथ करना है। फिर इसका कंप्लीट क्या करना है, आपको रिडक्शन करना है CN के साथ। रिडक्शन करते ही CN किस में बदल जाएगा, CH2NH2 में बदल जाएगा। लेकिन सभी स्टूडेंट ध्यान रखो, जहाँ जाकर स्टूडेंट आमतौर पे कंफ्यूज हो जाता है और वो बुक में नहीं दिया, अगर आपको क्लोरोबेंजीन से CH2NH2 बनाना है, कार्बन बढ़ाना है, तो आप इसकी रिएक्शन KCN के साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे रिएक्शन सीखेंगे इसको आगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि इसको KCN के साथ मत करा देना। जो गलतियां आमतौर पे स्टूडेंट करता है वो यहाँ नहीं करना है आपको। पॉइंट क्लियर है बेटा, ओके। उसके तुरंत बाद आप लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है 13.3, और 13.3 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो 13.3 क्वेश्चन एग्जाम्पल इज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। बेंजीन को एनिलीन में बदलना है। जी बेंजीन को एनिलीन में हम लोग कैसे बदलेंगे, बेंजीन को बदलना है किसके अंदर, एनिलीन के अंदर। सो व्हाट विल यू डू, वी विल मेक बेंजीन, ओके। और लेके आना है कहाँ बेटा, नाइट्रोबेंजीन एनिलीन। अरे समझ में आ गया सर, बात बन जाएगी, दिमाग में आ गया। सबसे पहले HNO3H2SO4 विल गिव यू नाइट्रोबेंजीन, देन FeHCl विल गिव यू एनिलीन। पॉइंट क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए अभी हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे छोटा सा, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन Cl CH2 और Cl, शाबाश। और उसके बाद हमें बनाना है क्या है, हेक्सेन 16 डाइएमीन। इसका मतलब 6 कार्बन हो जाएंगे, CH2 फिर से में CH2 और फिर से CH2 और फिर से CH2NH2, ओके। आप लोग सीधा भी लिख सकते थे भाई इसको, NH2 6 बार आपका CH2 और उसके बाद आप लोग क्या लिखते हैं, NH2। तो आप ये कहोगे कुछ नहीं करना सर, ये क्लोरीन हटा के एक कार्बन बढ़ाना, ये क्लोरीन एक बढ़ा के, तो 2 बार KCN के साथ करना, ये भी आपका CN हो जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, CN। और फिर आपका 2 बार ही रिडक्शन होगा, पहले वाले का भी दूसरा का। अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लिखना 2 KCN और 2 LiAlH4, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके। चलिए आगे देखिए। अगर एक क्वेश्चन पूछा है राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द अमाइड। छोड़िए 2 मिनट बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए इस क्वेश्चन से पहले कि बेंजीन विद CONH2 एंड व्हेन यू ट्रीट विद NaOH प्लस Br2। सो आपको CO हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, बेंजीन पर NH2 आ जाएगा, वी विल रिमूव CO फ्रॉम हेयर और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, NH2 आ जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी भी रिएजेंट की रिएक्शन NaOH प्लस Br2 के साथ की और उस रिएजेंट ने ये प्रोडक्ट बनाया बेंजीन CH2NH2, तो आपको ये रिएक्टेंट जो होगा उसमें यहाँ CO रहा होगा, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो फिर क्लियर है, रिएक्टेंट क्या रहा होगा, बेंजीन CH2
CONH2। तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट पता हो आप रिएक्टेंट बना सकते हो, रिएक्टेंट पता हो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये भी कुछ सिंपल सा पार्ट था जो आपके लिए आपको कवर करना है। चलिए, आपको नहीं पता रिएक्टेंट क्या है, लेकिन रिएजेंट यहाँ गिवन है NaOH प्लस Br2, राइट। सामने या लेफ्ट और राइट में एमीन हो और NaOH प्लस Br2 वो आपको पता होना चाहिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ही होगा। और रिएक्ट आपका प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2 और NH2। तो आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट में यहाँ C हो रहा होगा। तो रिएक्टेंट क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CONH2। क्लियर है? अब वो जो क्वेश्चन में पढ़ना चाह रहा था 13.2 का 13.3 का पहला पार्ट, राइट IUPAC एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइड। उस अमाइड का IUPAC नेम और स्ट्रक्चर बनाइए। विच गिव प्रोपेन अमाइन, जो बनाता है प्रोपेन एमीन, CH3 CH2 CH2 NH2। ओके, ऑन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो कहोगे सर ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर कर भी लिया है। बस उस अमाइड में यहाँ पर क्या रहा होगा? C हो रहा होगा। ओके, अगले पूछा है भाई, तो क्या हो गया आपका? CH3 CH2 CH2 CONH2, राइट। स्ट्रक्चर बन गया। ओके, IUPAC नेम ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। ओके, प्रॉपरली लिखिएगा। तो पूछा है आपसे दो चीज़, तो आप लिखोगे IUPAC नेम ब्यूटेन अमाइड, स्ट्रक्चर बना ही लिया। इसी का सेकंड पार्ट बच्चों क्या पूछा है कि द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। बेंजामाइड बनाइए, और बेंजामाइड के हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से जो एमीन बने, ये लो भाई ये कर दिया NaOH प्लस Br2। ओके, और इसके हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से सबको पता है ये एमीन बनेगा। प्लस में जो बनाना है बना लेना, ना बनाओ तो यहाँ ज़रूरी नहीं है, ये पूछा भी नहीं आपसे। और उसका IUPAC नेम एनिलिन या बेंजीन एमीन, आप दोनों लिख सकते हो। दोनों को IUPAC ने बराबर रिकमेंड किया है कि आप लोग किसी को भी लिखिए। तो आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस में रखिए। ओके, अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ एमीन। एमीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ क्यों? सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, फिर नाइट्राइल का रिडक्शन, फिर अमाइड का रिडक्शन, फिर अमाइड का हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, राइट। आपकी बुक में पॉइंट नंबर 2 पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्काइल हैलाइड, ध्यान दीजिए, आप लोग किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करिए तो आपको जी बात बन जाएगा। पढ़ा है हमने CH3NH2 प्लस HCl, ये हम पढ़ के आए हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? राइट। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि अगर इस रिएक्शन में आपने कौन सा रिएजेंट एक्सेस में लिया है तो वो एक बहुत डिसाइडर काम करेगा हमारी रिएक्शन के लिए। थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये एक अंदाज़ा तो आ गया कि सर ये रिएक्शन तो हमने जब क्लोरो इथेन की बहुत सारी रिएक्शन की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तब उनके साथ पढ़ा था CH3Cl, CH3CH2Cl का NaI AgF, CH3ONa NH3, इसको हमने अमोनोलाइसिस नाम दिया था, राइट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देखिए। CH3NH2, अगर इस रिएक्शन में आप NH3 और के साथ ट्रीट करते हो तो प्रोडक्ट तो आपको पता चल ही गया, CH3NH2 प्लस HCl। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने इस रिएक्शन के अंदर, थोड़ा सा रिएक्टेंट गलत लिखा गया उसको करेक्ट कर देता हूं मैं, CH3Cl और NH3। अब इस रिएक्शन में आप अगर NH3 को एक्सेस में ले लेते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा का पूरा CH3Cl खत्म हो जाएगा, क्योंकि CH3Cl पूरा का पूरा रिएक्ट करके CH3NH2 बना लेगा। अब CH3NH2 बनेगा, HCl बन गया, और जो बचेगा वो आपका थोड़ा बहुत NH3 ही बचेगा। रिएक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, ध्यान रखना।
क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपने भाई CH3Cl एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा, CH3Cl और NH3, और हमारा CH3Cl किस में है, एक्सेस में है। चलिए पहला प्रोडक्ट CH3NH2, और जो HCl है उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, HCl बाहर निकल गया। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, आप कहोगे जी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने एक दूसरे को बाहर निकाला है। ठीक है भाई, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने एक दूसरे के साथ जुड़ के कैसे निकाला है मैं बताऊंगा। इतना सीधा मामला नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल है इस रिएक्शन में। ठीक है, कई बार स्टूडेंट ये सोच लेता है सर यहाँ से H निकाला और यहाँ से Cl निकाला और CH3NH2 जुड़ गया। अभी 2 मिनट में बात करते हैं हम CH3NH2, राइट। ओके, अब इस CH3NH2 के साथ रिएक्शन फिर से CH3Cl के साथ करेगा, फिर से CH3Cl, क्योंकि CH3Cl इस बार एक्सेस में है, फिर से HCl अलग हो गया, चलिए माइनस HCl, और अब क्या होगा भाई, CH3NH और CH3 सेकेंडरी एमीन ऑब्टेन हो गया, राइट। पहले भी लोन पेयर प्रेजेंट था, अब भी लोन पेयर प्रेजेंट है, फिर से अभी CH3Cl एक्सेस में है, सो CH3Cl के साथ फिर ट्रीट कीजिए, फिर H और फिर Cl, सो व्हाट विल हैपन, CH3N, CH3 एंड CH3, ओके। अभी भी लोन पेयर मौजूद है और प्लस में HCl, और फिर से अगर CH3Cl के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, ये जो CH3Cl है इसका CH3 पॉजिटिव इस लोन पेयर को यूज करके और अमाइन की बजाय अमोनियम आयन बना लेगा। चलिए, आपको पता अमाइन और अमोनियम में क्या फ़र्क है, जैसे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो दिस इज अमोनियम, और इस पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा। यानी इसका मतलब अगर आपने अमोनोलाइसिस रिएक्शन किया किसी भी अल्काइल हैलाइड का तो आपके पास क्या क्या मिला भाई, प्राइमरी एमीन मिला, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको सेकेंडरी एमीन मिला, ये देखिए सेकेंडरी एमीन मिला, टर्सरी एमीन मिला, ठीक है भाई, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है कि ये रिएक्शन आपको मिक्सचर ऑफ एमीन्स देता है। लिमिटेशन आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर आपको एक एमीन नहीं मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है भाई, वी ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन एज वेल एज प्लस में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये आपको बना कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई, किसी रिएक्शन को अगर आप किसी अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बनना है, ओके। और आप थोड़ा सा एक बार फिर से एक रिएक्शन को लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं, C2H5Cl प्लस NH3, it will give you minus HCl and C2H5NH2। फर्दर जब C2H5NH2 की रिएक्शन फिर से C2H5Cl के साथ करते हो, फिर से HCl बाहर निकलेगा और क्या होगा, अब सेकेंडरी एमीन बन जाएगा C2H5NH एंड C2H5। फिर से आप सेकेंडरी एमीन जो बना है उसकी रिएक्शन फिर से C2H5Cl के साथ करोगे तो क्या होगा, C2H5N, C2H5 और C2H5। नाउ यू ऑब्टेन टर्सरी एमीन, और तीनों ही रिएक्शन में HCl रिमूव हुआ है तो आप सबको पता है HCl है। लेकिन फिर से अगर आपने इसकी रिएक्शन C2H5Cl के साथ की तो ये लोन पेयर यूज करेगा C2H5 पॉजिटिव, राइट। और आपका रिएक्शन C2H5N, C2H5, C2H5 और ऊपर भी C2H5 और पूरे के ऊपर पॉजिटिव अमोनियम और Cl नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से भाई हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या, ओके। इस रिएक्शन में ऑब्टेन्ड हुआ क्या क्या, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन एंड ऑल्सो ए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन आप दिमाग में फिट बिठाइए, अगर मेजर प्रोडक्ट आपको एमीन ऑब्टेन करना है तो आपको लार्ज एक्सेस में अमोनिया लेना पड़ेगा। वो कहानी मैंने शुरू में ही बात कर ली थी, राइट। अगर उस कहानी पे जाना चाह रहे हो तो आपको ध्यान रखना, अगर आपने
अमोनिया लार्ज एक्सेस में ले लिया तो फिर प्राइमरी एमीन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। पूछ लेगा भाई तुमसे, पेपर के अंदर 2 रीजनिंग के क्वेश्चन बन गए। अब तक हमने ज़्यादा बात नहीं किया, लेकिन पहला बना कि नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके एमीन बनाने के लिए FeHCl क्यों यूज करते हो। तो आप बताइएगा भाई, FeHCl के साथ रिएक्शन करके FeCl2 बनाता है, और FeCl2 जो है वो फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, राइट, और वो फिर से HCl बनाएगा। तो एक बार HCl का ही ज़रूरत पड़ता है रिएक्शन को इनिशिएट करने में, फिर बार बार रिएक्शन में HCl नहीं देना पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। ओके, वन मोर पॉइंट इज गिवन फॉर यू कि किसी भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, लेट अस सपोज RNH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आप इसकी रिएक्शन एल्कली के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर दीजिए NaOH, आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। और वो कहानी हमें पहले भी अंदाजा था कि सर इस रिएक्ट में कुछ नहीं होना, एल्कली मेटल और हेलोजन तो अपना कंपाउंड बनाएंगे, H चला जाएगा OH के साथ, तो बचा क्या आपका RNH2, राइट, Na जाएगा Cl के साथ और H जाएगा OH के साथ H2O। क्लियर हो गया। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ करके भी आप लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हो, प्राइमरी एमीन ऑब्टेन कर सकते हो। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दिस इज अनदर पॉइंट हो। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर हमने एक पॉइंट पढ़ लिया तो थोड़ा क्वेश्चन भी बनता है भी करना। क्वेश्चन है भाई, राइट केमिकल रिएक्शन, और आपकी बुक का 13.1 एग्जाम्पल है, आपकी बुक में 13.1 एग्जाम्पल है कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl विद इथेनॉलिक अमोनिया। तो एक्सेस का अंदाज़ा नहीं दिया, लिमिट किसी की तय नहीं की, तो रोकना ही मत। पहले प्राइमरी एमीन, फिर चलते जाना, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर टर्सरी एमीन, और फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाना। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, चलिए अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने मैंने, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो अभी करके ही दिखाया था। अगला क्वेश्चन, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। ये देखिए, ये है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलाइसिस, इसका अमोनोलाइसिस किया। चलिए आप सबको पता है HCl बाहर निकला और बेंजीन के ऊपर CH2NH2। ओके, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ओके, एंड रिएक्शन ऑफ एमीन सो फॉर्म्ड। और अब जो एमीन बना है, ठीक है, ये एमीन बना है, सो फॉर्म्ड 2 मोल्स ऑफ CH3Cl, इसकी रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। अब CH3Cl लिमिटेड हो गया है, तो आप सबको पता है एक H एक Cl के साथ जाएगा, 2 H 2 Cl के साथ जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, बेंजीन CH2 और N के साथ एक CH3 यूँ चला गया है और एक CH3 यूँ चला गया है। मेरे ख्याल से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, राइट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगले पेज पर चलिए 13.3 का। बाकी 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। वो क्वेश्चन क्या था कि सर बेंजीन को NN मिथाइल एनिलीन में बदलिए। तो पहले तो बच्चों बेंजीन को आप लोग एनिलीन में बदल लो, बेंजीन HNO3H2SO4, नाइट्रोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एनिलीन बन जाएगा। अब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एनिलीन बन गया तो आपको NN डाई मिथाइल एनिलीन, यानी 2 जगह CH3 जोड़ना है। तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, सर 2 CH3Cl के साथ करिए, एक H एक Cl के साथ जाएगा, दूसरा H दूसरे Cl के साथ जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट बेंजीन N CH3 और CH3, ये आपका एक रिएजेंट है। क्लियर है। और अब हमारा टॉपिक है लास्ट पॉइंट, एमीन की प्रिपरेशन का आखिरी रिएक्शन, और फिर एक बार क्विक रिपीट करेंगे और क्लास ओवर हो जाएगा, राइट। और दैट रिएक्शन इज नोन एज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड, राइट, सिंथेसिस। दिस इज पॉइंट। क्या है और बनाना क्या है कि किसी भी थैलिमाइड, PH साइलेंट है, किसी भी थैलिमाइड से आप लोग
एलिफेटिक प्राइमरी एमीन ऑब्टेन करोगे। क्या ऑब्टेन करने वाले हो? एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। अब दो प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे कि गैब्रियल थैलियामाइड सिंथेसिस के एडवांटेज बताइए। तो एडवांटेज है मिक्सचर ऑफ एमीन नहीं बनता है, केवल और केवल क्या बनता है? प्राइमरी एमीन बनता है, राइट। दूसरा पूछा जा सकता है भाई कि इसकी लिमिटेशन कि इसमें केवल एलिफेटिक एमीन ही बनेगा। एलिफेटिक का मतलब जिसमें एल्काइल ग्रुप हो, एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा भाई, ऐसा एमीन नहीं बनेगा जहाँ पर बेंजीन रिंग शामिल हो। तो आपसे पूछा भी जाएगा भाई एलिफेटिक एमीन बन गए, एरोमेटिक क्यों नहीं बनेगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, यानी गैब्रियल थैलियामाइड सिंथेसिस में एक रिएक्टेंट होगा थैलिमाइड, और थैलिमाइड को बदलना है किसमें? इमाइड, IMID, ध्यान रखना, थैली इमाइड, IMIDE। थैली इमाइड को हमें बदलना है किसमें? एलिफेटिक प्राइमरी एमीन में। तो थैलियामाइड को जानना जरूरी है, ये तो पता होना चाहिए ना सर थैलियामाइड क्या होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। थैलियामाइड को समझने में इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस थैलियामाइड छोड़ के और जैसे आपको थैलियामाइड समझ में आए इस बॉक्स को मिटा देना आप लोग। बेंजीन COOH और COOH, इन दोनों को अमोनिया के साथ रिएक्ट करा लो। तो आप जी कर सकते हैं हम लोग। चलिए दोनों को अमोनिया के साथ हीट कर दो, 2NH3 और हीट, यानी NH3 के साथ करते तो COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। लेकिन अब हीट कर दो तो आपको हीट करने से दोनों तरफ क्या आ जाएगा? CONH2, राइट। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं हम, कोई बात नहीं है, 1 मिनट और लग जाएगा। COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब अगर आप इसको हीट कर दोगे तो इसमें से दोनों जगह से वाटर बाहर निकल जाएगा, 2H2O। पहले में से भी वाटर बाहर निकलेगा और दूसरे में से भी वाटर बाहर निकलेगा, और क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन CONH2 और CONH2। इस प्रोडक्ट को हम लोग थैलेमाइड कहते हैं भाई, AMID, थैलेमाइड। और ये किससे बना? थैलिक एसिड, बेंजीन और लगातार 2 कार्बन पर COOH, राइट। थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करने पर थैलेमाइड बनता है। लेकिन जब हमने और हीट कर दिया, स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग हीट करने पर क्या होगा भाई? इनमें से NH3 बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NH3 बाहर निकल जाएगा। और NH3 बाहर निकलते ही आपका रिएक्टेंट क्या बन गया? बेंजीन C डबल बॉन्डो और C डबल बॉन्डो, और ये वाला रिएजेंट बन गया NH। क्योंकि सबको पता है भाई, ध्यान दीजिए, ये है बेंजीन और ये C डबल बॉन्ड है और NH2 है, और ये C डबल बॉन्ड है और NH2 है। NH3 बाहर निकालोगे तो ये बाहर निकल गया और यहाँ से H बाहर निकल गया। तो वैलेंसी कब पूरा होगा? जब ये NH के साथ जुड़ेगा। तो बेंजीन C डबल बॉन्ड हो, NH C डबल बॉन्ड हो और बेंजीन के साथ लिंक। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड थैलीइमाइड, थैलीइमाइड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे बना भाई, कि थैलिक एसिड को पहले अमोनिया के साथ हीट कीजिए और फिर आप स्ट्रॉन्ग हीट कीजिए। तो पहले अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो आपको आइडिया है सर, अमोनिया के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे ओके तो ये बनेगा, हीट करेंगे तो फिर ये बनेगा, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो फिर ये बनेगा। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, क्योंकि ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर में नहीं है, जहाँ होगा वहाँ पढ़ लेंगे, आपके सिलेबस में ज़रूर है, राइट। आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैं दोबारा से। हमारी कहानी शुरू होती है किसी भी थैलियामाइड से, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और NH। आपको अगर ऑब्टेन करना है प्राइमरी एमीन, और मान लीजिए आपको मीथेन एमीन बनाना है CH3NH2, ध्यान देना, तो आप इसकी रिएक्शन सबसे पहले KOH के साथ कीजिए। इसकी रिएक्शन शुरू कीजिए आप लोग किसके साथ? KOH इथेनॉलिक, KOH एल्कोहलिक KOH के साथ, राइट। यहाँ एल्कोहलिक KOH के सामने अल्काइल हैलाइड नहीं है जो एमीन होगा। दिस NH इज सब्सटीट्यूटेड बाई
एन के, बस वो कोवलेंट बॉन्ड था इसलिए चार्ज नहीं दिखाते थे, ये आयोनिक बॉन्ड है तो एन नेगेटिव और के पॉजिटिव दिखा सकते हो आप। क्लियर है। उसके बाद आपको भाई क्या करना, जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेना है, सॉरी एमीन बनाना, उतने कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। सो क्या होगा भाई, दिस के पॉजिटिव इज सब्सटीट्यूटेड बाई CH3 पॉजिटिव, यानी इसके साथ क्या आ गया CH3। क्लियर हो गया। अब आपका मॉलिक्यूल बन गया बेंजीन, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और NH की जगह NK बना था और NK की जगह NCH3 बन गया। अब आपको क्या करना है भाई, तीसरे स्टेप में जब आपके पास ये मॉलिक्यूल आए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कीजिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करते ही आपको आपका एमीन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये देखिए, बेंजीन, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, NH, ओके, KOH के साथ कीजिए। सो NK, CH3NH2 के साथ कीजिए, तो हटाइए NCH3, और फिर 2NaOH के साथ रिएक्शन कीजिए। अब 2NaOH के साथ रिएक्शन करते ही बच्चों क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। अब ये CH3N जो है ये इसमें से 2H ले लेगा, तो CH3NH2। अब बच गया 2 ONA, एक ONA यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई कर देगा और एक ONA यहाँ पर कर देगा। क्या बना, बेंजीन बना, और ये C डबल ONA बना, और यहाँ भी क्या बन गया, C डबल NA, और क्या बन गया, CH3NH2 बन गया। पॉइंट क्लियर है। चलिए दोबारा लिखते हैं इस पूरी कहानी को। स्टेप ध्यान रख लेना कि क्या क्या करना है। सबसे पहले एल्कोहलिक KOH, फिर जितने कार्बन का एमीन बनाना है उतने कार्बन का एलिफेटिक, ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव या एल्काइल हैलाइड कह लीजिए, और फिर NaOH के साथ ट्रीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। NH, सबसे पहले आप KOH एल्कोहलिक के साथ करिए। 2-3 बार लिख के देख लेना, ये नहीं भूलोगे आप लोग। गैब्रियल थैलेमाइड थोड़ी बड़ी ज़रूर है लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, राइट। सो NK, ओके, नाउ NK इज ट्रीटेड विद CH3Cl, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और K पॉजिटिव की जगह CH3 आ गया है। एक बात आपसे ये पूछा गया कि इस रिएक्शन से एरोमेटिक एमीन नहीं बनता। भाई अगर आप CH3Cl के बजाय बेंजीन पर Cl ले लेते तो सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाता पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, राइट। आप लोग ध्यान रखना कि एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बन पाता। कोई पूछ ले तो आप कहोगे जी अगर हम एराइल हैलाइड यूज़ कर लेंगे तो वो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और अब हमने क्या कर लिया, इसका रिएक्शन बेटा 2NaOH के साथ कर लिया। 2NaOH के साथ करते ही मामला कहाँ पर आकर रुक गया कि CH3N तो 2 हाइड्रोजन के साथ चला गया, क्या बन गया, CH3NH2, और आपका थैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया बेंजीन, C डबल बॉन्ड हो, ONA, और C डबल O, जी वैसे लिख लो, C डबल बॉन्ड हो और ONA। सो दिस इज योर रिएक्टेंट। दोबारा से रिपीट कर लो कि क्या क्या बना। ओके, प्रोडक्ट्स आर बेंजीन, C डबल ONA एंड C डबल ONA प्लस CH3NH2। पॉइंट क्लियर है। तो क्या क्या करोगे भाई, सबसे पहली चीज़ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का एडवांटेज बताओ, मिक्सचर ऑफ एमीन नहीं बनता है, ये इसकी खास बात है। दूसरा इसकी लिमिटेशन, एरोमेटिक एमीन तैयार नहीं कर सकते हैं। कोई पूछ ले क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो एराइल हैलाइड अगर हम यूज़ करेंगे ना, वो एराइल हैलाइड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। और कोई पूछ ले क्यों नहीं करेगा, अरे भाई कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो नहीं टूटेगा। किसकी वजह से आया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस की वजह से आया। ओके, सो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि किसी भी थैलेमाइड C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, NH के रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करिए। NH केस में बदल जाएगा भाई
NH बदल जाएगा NK में, सो H हटाकर क्या ले आए, K ले आए। फिर आपको जितने कार्बन का एमीन चाहिए उतने ही कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। उतने ही कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेते ही K हट गया और किस में बदल गया, CH2CH3 में। और फिर आपने इसकी रिएक्शन 2NaOH के साथ की। ये जो CH3CH2N है ये तो 2 हाइड्रोजन के साथ चलाएगा, CH3CH2NH2, और जो 2 Na है, एक ONA यहाँ आ जाएगा और एक ONA यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस। आप लोग चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज पे चले जाइए, और चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज पर जाते ही क्वेश्चन नंबर 13.3 का 7th पार्ट, गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस इज प्रीफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी एमीन। यस, प्राइमरी एमीन ऑब्टेन करने के लिए इसको सिंथेसिस किया जाता है, तो इसके ऊपर अकाउंट करना है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से इसी के अंदर आप लोग 13.12 इससे नेक्स्ट पेज पर टर्न कीजिए। 13 पॉइंट कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इस रिएक्शन से क्यों नहीं तैयार कर पाते। तो हमारी कहानी क्या क्या हुई अब तक, टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ एमीन। तो हमने कहा जी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कीजिए एमीन मिलेगा, नाइट्राइल का रिडक्शन कीजिए एमीन मिलेगा, अमाइड का रिडक्शन करोगे तो उतने ही कार्बन का एमीन मिलेगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करोगे तो एक कम कार्बन का एमीन मिलेगा जितना अमाइड में मौजूद था। ओके, उसके बाद हमने बात की भाई कि किसी एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन, आपका अगर आपने अमोनिया एक्सेस में ले लिया तो केवल प्राइमरी एमीन बनेगा, अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लिया तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होगा। राइट, और हमने ये भी देखा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ कर दो एमीन ऑब्टेन हो जाएगा, ये भी हमने बात कर लिया था। और उसके बाद हमने गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस में कि थैलियमाइड की रिएक्शन किसके साथ करना है भाई, CO और CO और NH के साथ, पहले किसके साथ करना है, अल्कोहलिक KOH के साथ। फिर जितने कार्बन का एमीन चाहिए उतने कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। फिर तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है भाई कि जब आप KOH के साथ कर लोगे, एल्काइल हैलाइड के साथ कर लोगे, तो फिर देखिए स्टेप्स को एक बार रिपीट भी कर लेते हैं। NH है तो N आ जाएगा, N आते ही CH2CH3 आ जाएगा, और CH2CH3 आते ही फिर आप इसकी रिएक्शन 2NaOH के साथ कर दीजिए। तो बहुत सिंपल से 3 स्टेप आपके सामने हैं, 3 स्टेप पर ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया। सो गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस आपके सामने 2 या 3 बार लिख दिया, तीसरे स्टेप पे आपको एमीन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन कर लिए हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट के जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड थे। ओके, एक्सरसाइज को डेली 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर देखना। चैप्टर एंड एक्सरसाइज को जिस भी दिन आप लेक्चर अटेंड करो, बुक ओपन करो, रोज आपको 10 से 15 मिनट इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आप लोग 80-90% क्वेश्चन कर पा रहे हो। चैप्टर अभी शुरू हुआ है, केवल पहला ही दिन है आपका नोमेनक्लेचर के तुरंत बाद एक्चुअल चैप्टर का, और आप लोग 80-90% क्वेश्चन कर पा रहे हो। लेकिन उनको रोज रिपीट करना 1 वीक तक, रोज अगर पढ़ लोगे तो गारंटीड है भाई कि शुक्रवार को चैप्टर शुरू करेंगे, शुक्रवार को शाम को ही आप ये बोल दोगे कि सर हम टेस्ट के लिए तैयार है, हमें एमीन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट आता है। क्लियर है पॉइंट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।